आज का समाज बदल रहा है। दोस्तों, समाज सच में बदल रहा है। आइए जानते हैं एक कहानी के द्वारा कि समाज हमारा किस दिशा में बदल रहा है। दोस्तों, आजकल समाज में बच्चों के विवाह को लेकर इतनी सजगता आ गई है कि आपसी रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। 27, 28, 30, 32 वर्ष की बहुत सी लड़कियां आज घर बैठी हैं क्योंकि उनके सपने और अपेक्षाएं वास्तविकता से बहुत ज्यादा हैं। यह स्थिति समाज की छवि को खराब कर रही है। सबसे बड़ा मानव सुख सुखी वैवाहिक जीवन होता है। पैसा भी आवश्यक है, लेकिन कुछ हद तक। पैसों की वजह से अच्छे रिश्ते ठुकराना यह तो सरासर गलत बात है, लेकिन फिर भी दुनिया इसी में उलझी पड़ी है। मैं ये नहीं कहता कि तुम पैसे को प्राथमिकता ना दो। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने पढ़ाई को, अपने स्टेटस को पाने की प्राथमिकता ना दो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से अगर हमारी जिंदगी में रुकावटें आए, अगर हमारी जिंदगी खराब हो, तो शायद फिर ऐसे फैसले गलत होंगे। पहली प्राथमिकता सुखी संसार और अच्छा घर परिवार होना चाहिए। ज्यादा धन के चक्कर में अच्छे रिश्तों को नजरअंदाज करना यह तो सरासर गलत है ना। संपत्ति खरीदी जा सकती है, लेकिन गुण नहीं। 30 की उम्र के बाद विवाह नहीं होता, समझौता होता है, समझौता। और मेडिकल स्थिति में भी इसमें बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज इससे भी बुरी स्थिति कुंडली मिलन के कारण हो गई है। हम अच्छे लड़के और घर के होने के बावजूद कुंडली की वजह से रिश्ते छोड़ देते हैं। 36 में से 20 या फिर 36 के 36 गुण मिलने पर भी जीवन में तकलीफें हो रही हैं, क्योंकि हमने लड़के के गुण नहीं देखे, हमने तो कुंडली मिलाई थी। दोस्तों, हाँ, बात कहीं ना कहीं सच है। कहानी के इस पहलू को आप दोनों तरफ से समझ सकते हैं, लेकिन चलिए फिलहाल एक तरफा इसे समझ के देखते हैं। समाज में लोग बेटी के रिश्ते के लिए लड़के में अगर देखें तो 24 कैरेट का सोना खरीदने जाते हैं और 4-5 साल व्यतीत हो जाते हैं ऐसे ही। उच्च शिक्षा या नौकरी के नाम पर भी समय व्यतीत कर देते हैं। लड़के देखने का अंदाज भी समय व्यतीत का अनोखा उदाहरण हो गया है। खुद का मकान, फर्नीचर, कमरे, गाड़ी, रहन सहन, खान पान, भाई बहन, बंटवारा, माँ बाप का स्वभाव, नाते रिश्तेदार, कद, रंग, रूप, शिक्षा, कमाई, बैंक बैलेंस और सोशल मीडिया पर एक्टिवनेस जैसी कई सारी बातें पूछी जाती हैं। हालात ऐसे हैं कि माँ बाप की नींद 30 की उम्र पर खुलती है। फिर 4-5 साल की दौड़ धूप बच्चों की जवानी को बर्बाद कर देती है। इस वजह से अच्छे रिश्ते कई बार जनाब हाथ से निकल जाते हैं और माँ बाप अपने ही बच्चों के सपनों को कभी कभी चूर चूर भी कर देते हैं। एक समय था जब खानदान देखकर रिश्ते होते थे जो लंबे भी निभते थे। समधी समधन में मान मनुहार थी, सुख दुख में साथ था, रिश्तों की अहमियत का एहसास था। धन माया कम थी, लेकिन खुशियां घर आंगन में झलकती थीं। आज की स्थिति में माता पिता को जागरूक होना होगा और लड़कियों की शादी फिर वही थोड़ा सा सही उम्र देख के कर देनी चाहिए, और लड़के की भी कुछ उसी अंदाज में। घर, गाड़ी, बंगला, इन सबसे पहले व्यवहार को तोलो। मैं फिर से बात दोहराना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि तुम बच्चों को पढ़ाई का समय ना दो, तुम बच्चों की निजी जिंदगी में रुकावटें लाओ। मैं ये नहीं कहता, लेकिन बच्चों को एक उत्तम संस्कार देके उनके इस वैवाहिक जीवन को भी वक्त पे ले आइए। इतनी सी ही बात है। पैसे की भागम भाग में रिश्ते नातेदार छूट रहे हैं, घर परिवार भाई साहब टूट रहे हैं, प्रेम और प्यार
सूख रहा है। समाज को अब जागना जरूरी है, अन्यथा रिश्ते ढूंढते रह जाएंगे भाई साहब। समाज को चाहिए कि वह समय रहते अपनी सोच बदले और अपने बच्चों की खुशी और जीवन की स्थिरता को प्राथमिकता दें। संपत्ति खरीदी जा सकती है, किसी ने सही कहा है, सुनिए, संपत्ति खरीदी जा सकती है लेकिन गुण नहीं। इसलिए गुणों को पहचानें, रिश्तों को समझें, रिश्तों की अहमियत को समझें और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाएं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है इस कहानी को लेके, इसे भी ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में इस कहानी को लेके जैसा भी ख्याल आए ज़रूर कमेंट करके बताएं, औरों के साथ भी शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।